हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शार्प योर ब्रेन। आज की इस वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ राइट्स का जो टॉपिक है आपकी किताब में जो दिया है, सिविक्स की किताब में जो दिया है क्लास 9 चैप्टर 5 यानी कि लास्ट चैप्टर जो है आपका डेमोक्रेटिक राइट्स, उसमें एक टॉपिक दिया है एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। ये टॉपिक को हम समझते हैं कि ये टॉपिक कहना क्या चाहता है। ये टॉपिक कहना चाहता है कि राइट्स केवल फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो, इसके पहले आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड और भी सारे राइट्स पढ़े जैसे कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। ऐसे राइट्स पढ़े और ये राइट्स क्या थे? फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन अब मैं पूछूं, क्या केवल यही राइट्स हैं? अब आप राइट्स को पढ़ पढ़ के आपको लग रहा होगा कि ये जितने मैंने राइट्स पढ़े केवल यही राइट्स होते हैं और राइट्स तो होते ही नहीं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जी नहीं, और भी बहुत से राइट्स होते हैं हमारे देश में, और भी काफ़ी सारे राइट्स होते हैं हमारे कंट्री में जो कि फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। लेकिन इन राइट्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि हमको एक राइट है जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि आप कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से छाप ही नहीं सकते। आप दुनिया के सामने अपने विचार को प्रकट ही नहीं कर सकते। तो आप कहोगे यार हम तो जंजीरों में बंधे हैं, हम अकेले ही अपने विचार को रखें। मान लो मुझे पता चल गया कि कल किसी शहर में कोई बॉम्ब लगा रहा है, तो मुझे फ्रीडम नहीं है कि मैं प्रेस करूं। तो मैं नहीं बता सकता कि उस सिटी में बॉम्ब आ रहा है, उस सिटी में बॉम्ब लगाया जा रहा है। और जब मैं नहीं बता सकता कि उस सिटी में बॉम्ब लगाया जा रहा है तो वो सिटी कल बॉम्ब ब्लास्ट से मर जाएंगे सारे लोग उस सिटी के। तो यहाँ पर इस केस में फ्रीडम ऑफ प्रेस हमें बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब ओवर द ईयर द स्कोप ऑफ राइट्स हैज़ एक्सपेंडेड। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे जो राइट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। पहले आपको मान लो कोई कह देता था यू डो नॉट हैव अ राइट टू वोट। मान लो गर्ल्स को कह दिया कि आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। करीब 300 या 400 साल पहले ऐसा किसी ने किसी गर्ल को कहा। उस टाइम पे वो वैलिड था। लेकिन अगर आज आपको कोई कह दे कि तुम्हारे पास राइट टू वोट नहीं है तो आपके दिमाग में अटपटा सा नहीं लगेगा कि मैं आज 21st सेंचुरी में जी रहा हूँ और मुझे राइट ही नहीं है वोट करने का, मुझे राइट ही नहीं है कि मैं अपने हिसाब से अपने लीडर को चुन सकूं। ये बहुत awkward है। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे राइट्स और बढ़ रहे हैं। ठीक, राइट्स बढ़ने भी चाहिए क्योंकि वही पुराने वाले राइट्स रह जाएंगे। तो आजकल AI आ गया है। AI जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आजकल डीप फेक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर इस पर कोई राइट ना बने, राइट अगेंस्ट डीफेक जो कि बनेगा फ्यूचर में, एब्सोल्युटली बनेगा, इस बात को आप गांठ ले लीजिए। तो ये राइट्स बनेगा, कभी ना कभी फ्यूचर बनेगा। लेकिन 300 साल पहले जब मोबाइल मशीन जैसी चीज कोई होती ही नहीं थी तब ये राइट ही नहीं एग्जिस्ट करता। लेकिन अब बनेगा ये राइट, समझ रहे हैं? तो ओवर द ईयर स्कोप ऑफ राइट्स हैज एक्सपेंडेड। केवल फंडामेंटल जो आपने 6 राइट्स पढ़े वही केवल राइट नहीं होते। फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारे पास राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, हम कोई भी किसी भी रिलेटेड से जानकारी ले सकते हैं। आपके पास इतनी सुपर पावर्स हैं, ये सुपर पावर्स हैं और थोड़ी ना। जैसे कि आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं और आधार कार्ड वाले से आप जानना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड कब संशोधन हो जाएगा, यानी कब उसमें चेंजेस आ जाएंगे। आपके आधार कार्ड में कोई चेंज कराना है, मान लीजिए आपके आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ गलत छप गया था तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना है। तो आप आधार कार्ड संशोधन कराने वाले कार्यालय पे जाएंगे और वहाँ आप पूछ सकते हैं कि आपका आधार कार्ड कितने दिन में बन जाएगा। अगर वो आदमी नहीं बताता है कि आपका आधार कार्ड कितने दिन में बनेगा तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। और किसके तहत? राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन लेने का राइट है, अधिकार है। आप किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप अपने स्कूल में किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं। आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि मेरी फीस कितनी लग रही है स्कूल में। सभी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अब रीसेंट राइट्स की बात करें
तो सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड द राइट ऑफ लाइफ, यानी कि रिसेंटली क्या हुआ है, जो राइट ऑफ लाइफ है उसको सुप्रीम कोर्ट कौन है, हमारा एपेक्स कोर्ट है, हमारा सबसे बड़ा कोर्ट है भारत का। इसके जो डिसीजन होते हैं ना वो एकदम कट्टर डिसीजन होते हैं, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, राइट ऑफ लाइफ में और एक्सपेंड कर दिया। कहा केवल राइट ऑफ लाइफ मतलब ये नहीं कि जीने का अधिकार है, मतलब आपको राइट टू फूड भी होना चाहिए। इसी तरह कुछ रियल लाइफ केसेस को बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ और इसके टेक्स्ट आपको हमारे स्क्रीन पर मिल जाएंगे। जैसे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में ये कहा कि ये राइट केवल हमारे स्टेट या फिर अदर इंस्ट्रूमेंटल के अगेंस्ट नहीं, यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये राइट केवल नहीं फाइल हो सकता, ये राइट फाइल हो सकता है किसी इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट। अगर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 का कोई भी राइट हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है तो ये नहीं है कि वो राइट अगर केवल गवर्नमेंट के द्वारा ही एक्सप्लॉइट हो रहा है तभी हम क्या बोल सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। नहीं, अगर वो कोई इंडिविजुअल भी कर रहा है, कोई आपका पड़ोसी भी कर रहा है, कोई सरकार नहीं कर रही, तब भी आप उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। ये अभी रिसेंटली आया है। ठीक, केवल हमारे पास 6 ही फंडामेंटल राइट्स नहीं है, हमारे पास और भी काफ़ी सारे राइट्स हैं। इस चीज़ को शायद आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट्स क्या कह रहा है हमारा। कोवेनेंट का मतलब समझते हैं। कोवेनेंट का मतलब ये है कि मैंने आपसे कुछ वादा किया कि मैं आऊँगा तो मैं आपको चॉकलेट दिला दूँगा, और मैंने इस वादे को एक एग्रीमेंट कराया कि मान लो मैं कभी आपको चॉकलेट ना दिलाऊं तो आप कोर्ट में जाके ये कह सको, देखो इन्होंने एक एग्रीमेंट लिखा था जिसमें इन्होंने लिखा था कि ये हमें चॉकलेट दिलाएंगे, लेकिन अब ये हमें चॉकलेट नहीं दिला रहे हैं। तो मैं क्या हो गया, आपका एक कोवेनेंट हो गया। तो कोवेनेंट क्या होता है, कोई ग्रुप्स होता है, कोई इंडिविजुअल होता है जो कि आपको प्रॉमिस करता है कि वो आपको कोई पॉलिसी देगा और उसका एग्रीमेंट भी कराता है। तो इंटरनेशनल कोवेनेंट था। और इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स जो कि समझ रहे हैं क्या करेगा, आपको पॉलिसी दिलाएगा। इसने क्या कहा, आपको राइट टू वर्क है, राइट टू एडवोकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इंक्लूडिंग एंड फूड, क्लॉथ एंड फैब्रिक। राइट टू वर्क मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं काम कर रहे हो और वहाँ का मालिक आपको पैसा ही नहीं दे रहा या फिर बहुत कम पैसा दे रहा है, उतने पैसे में आप खर्चा नहीं चला सकते, तो आपको ये राइट है कि आप वहाँ से काम छोड़ के किसी दूसरे जगह काम करें। आपको कोई बाउंड नहीं कर सकता कि आप हमारे वहाँ ही वर्क करिए, ये हमारे पास राइट है, अधिकार है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक एक करके जैसे भी राइट पढ़ते जा रहे हैं तो उस राइट का आप अपनी रियल लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और बड़े होकर भी बहुत इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें ये राइट मिला है और इस राइट को हमें यूज़ करने के लिए मिला है। लेकिन कुछ लोग इस राइट को जानते ही नहीं हैं या फिर इस राइट को हल्के में ले लेते हैं, इसीलिए इस राइट को यूज़ नहीं करते। तो कृपया आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग इस राइट को अपने डेली लाइफ में यूज़ करना, यानी कि आप अगर स्कूल से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो लीजिए, और अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं देता है तो आपके पास उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का अधिकार है, और एक्शन लीजिए बाय किसके तहत, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत। आखिर पढ़ाई लिखाई का फिर मतलब ही क्या जब आप उसका अपने रियल लाइफ में इस्तेमाल ही ना करें। ठीक, तो समझ में आ गया। तो राइट टू वर्क है, राइट टू एडवोकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग एडवोकेट फूड, क्लॉथ एंड हाउसिंग। हमारे पास ये अधिकार है कि हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, एक हेल्दी भोजन खा सकते हैं, एक शांतिपूर्वक जीवन जी सकते हैं, और इसमें कोई हमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर किसी ने इंटरफेयर किया तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं। ठीक, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस। कोई आपको जबरदस्ती रात में डंडे मारने नहीं सकता, कोई आपको बिना किसी रीजन के डंडे नहीं मार सकता। आपके पास एक सोशल सिक्योरिटी देता है राइट। ऐसा नहीं है कि कोई आपको तीर चला के मार देगा या फिर पत्थर चला के मार देगा, नहीं, कोई ऐसा करेगा तो आपके पास ये राइट है कि आप उसके अगेंस्ट एक्शन लें। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस है आपका, ये राइट के साथ आपका इंश्योरेंस है भैया, कोई आपके साथ कोई चीज नहीं कर सकता। राइट टू हेल्थ है आपका, आप हेल्दी जीवन जी सकते हैं। इवन गवर्नमेंट का भी अधिकार है
हाँ, गवर्नमेंट को भी ये मिला है, वह एक तरह से गवर्नमेंट की भी ये ड्यूटी है कि जब भी कोई एपिडेमिक्स आए, कोई डिजास्टर आए, कोई आपातकालीन समय आए, जैसे कि कोरोना आया था, जैसे कि 2004 की सुनामी आई थी, तब गवर्नमेंट क्या करेगी, उस टाइम में सरकार आपको इम्प्रूव करने में मदद करेगी, आपको भोजन पहुंचाएगी। जैसे कि कहीं बाढ़ आ जाती है तो सरकार क्या खाना बंटवाती है, बिस्किट, पानी, सब कुछ बंटवाती है, तो ये इसका ड्यूटी है। और नहीं बंटवाएगी तो हमारे पास राइट टू हेल्थ है, तुरंत एक्शन लेंगे। किसके खिलाफ? गवर्नमेंट की। राइट टू एजुकेशन, हमारे पास पढ़ने का भी अधिकार है, हमें कोई पढ़ने से रोक नहीं सकता। गवर्नमेंट ने तो एक पॉलिसी भी बनाई है, हमारी गवर्नमेंट ने, कि 14 साल तक सभी बच्चे को शिक्षा देना हमारा अधिकार है और हम उन्हें फ्री शिक्षा देंगे बिना पैसा लिए। उल्टा हम उन्हें पैसा देंगे ताकि उन बच्चों की और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। हम उन्हें मिड डे मील की स्कीम देंगे, यानी कि डे के मिड में, यानी कि 12 बजे के लगभग हम उन्हें खाना खिलाएंगे और उस खाने का 1 रुपया भी नहीं लेंगे। तो ये भी है हमारे पास अधिकार। और अगर ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ये पॉइंट आपको नोट करना है कि अगर ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो आपको उसके अगेंस्ट क्या करना है, एक्शन लेना है, कोर्ट में केस दर्ज करवाना है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि यार केवल राइट 6 ही प्रकार के नहीं थे, हमारे पास तो तमाम सुपर पावर्स हैं और इन सुपर पावर्स का हमें यूज भी करना चाहिए, क्योंकि सुपर पावर काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए साउथ अफ्रीका का राइट क्या था, राइट टू प्राइवेसी। कोई हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता बिना हमारे परमिशन के। इसका मतलब ये है कि मैंने कहा मैं अपने घर में क्या करूँगा, मैं अपने घर में 8 बजे सोकर उठूँगा, तो ये हमारा प्राइवेसी, मैं उठूँगा, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता बाहरी वाला कि नहीं आपको 6 बजे उठना है। नहीं, मैं अपने घर में लाल कलर के बल्ब लगाऊंगा रात में, तो कोई आपको इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी आ जाती है दोस्तों, वो कंडीशन ये है कि आपने अपना काम आप फ्रीडमली कर सकते हैं, आप आज़ादी से अपनी लाइफ को जी सकते हैं, लेकिन वो आज़ादी वहीं तक सीमित है जहां आप दूसरों की आज़ादी को नहीं भंग करते, यानी दूसरों के राइट्स को नहीं डिस्टर्ब करते, तभी आप अपनी फ्रीडमनेस को जी सकते हैं। ठीक, राइट टू एंड सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट, हम ऐसे एरिया में हमें गवर्नमेंट नहीं रख सकती जहाँ डेली बम फूटते हैं, जहाँ डेली परमाणु बम गिरता है। नहीं भैया, हम ऐसे एरिया में नहीं रहेंगे, हमें ऐसे एरिया में गवर्नमेंट रहने भी नहीं देगी और रखना भी नहीं चाहिए ऐसे एरिया में, और रखने भी नहीं देगी। अगर आपने रख दिया तो ये हमारा राइट नहीं है। साउथ अफ्रीका वाले भी कोई वीडियो देख रहे हैं, समझ लो भैया, बम वाली जगह पर अगर आपको रखा है तो आपके पास राइट है, तुरंत एक्शन लो, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाली है कि भैया आपका जो कोर्ट है ना, वो इंडिया की तरह पावरफुल होना चाहिए। हमारे इंडिया वालों को जलवा है। राइट टू एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज सफिशिएंट, वो इम्पोर्टेंट। ये भी राइट बना है कि आपको नौकरी मिल सकती है, बिना डिस्क्रिमिनेशन के आपको नौकरी मिल सकती है, सफिशिएंट भोजन मिलेगा, हेल्दी भोजन मिलेगा। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट उसमें पॉइजन मिला के देगी और फिर कोई ऐसा केमिकल मिला के देगी जिससे वो भोजन आप कम ही खाएं और सारा भोजन वो एक्सपोर्ट करा दे। ना ना भैया, ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। आपको हेल्दी भोजन लेने का अधिकार है, राइट। और वाटर पीने का ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी कि आपको आज से नदी का पानी पीना है, हम आपको या फिर कोई भी आपको, आप एक नल नहीं गड़वा सकते अपने घर में। ऐसा राइट मतलब नहीं गवर्नमेंट दे सकती जो राइट भंग कर दे सबको। सब गवर्नमेंट, सब लोग शांतिपूर्वक रहे, ऐसा ही राइट है हमारे पास। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और क्या मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, और एनसीईआरटी ने भी आपसे सवाल पूछा है, क्या ये सारे राइट भी हमें फंडामेंटल राइट्स में रख देने चाहिए? क्या हमें राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड एंड शेल्टर, ये सारे राइट्स को भी फंडामेंटल राइट्स के कैटेगरी में डाल देना चाहिए? क्योंकि जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो लग रहा है ये सारे राइट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इस विचार पे। तब तक के लिए धन्यवाद।